बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत आईनी तरमीम ले आई। आईनी तरमीम की बुनियाद के ऊपर वक्ती तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक लिया, लेकिन उसके बाद अब मामला लगता यह है कि बहरान टलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल हो गए। फिर बाकी जो कमी थी आज फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर पूरी हो गई। और उसके बाद अब सूरत क्या है? सूरत यह है कि इत्तलात हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रही है, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पहले खबरें आई कि हम लेके आ रहे हैं। आज हुकूमत अब इतनी डर गई है, ये डरी हुई नजर आ रही है कि जनाब वजीर इत्तलात जो हैं अता तारड़, वो कह रहे हैं कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। हुकूमत का नई तरमीम का मंसूबा है और ना ही फिलहाल कोई ऐसी जरूरत है। और यही बात जो है वो आजम नजीर तारड़ जो है वो ये कह रहे हैं कि कयास आराइयां ना करें, फिलहाल कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। आपको एक खबर देता हूं, फिर अगली बात बता देता हूं। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है और उसके अंदर आसमा जहांगीर साहिबा और हामिद खान ग्रुप में सख्त मुकाबला है। बात सिर्फ इतनी है कि आसमा जहांगीर का ग्रुप जो है वो डीएचए के प्लॉट्स के ऊपर कल इलेक्शन लड़ेगा और हामिद खान का ग्रुप जो है वो दलिया की आजादी के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। हामिद खान का ग्रुप इस वक्त खड़ा है, बात कर रहा है, और दूसरी जानिब जो आजम नजीर तारड़ है, एहसन भून है, शहजाद शौकत है, इन्होंने जो कुछ पिछले थोड़े अरसे में किया है उसमें इनका पूरा हिस्सा है। तो ये आपको खबर देनी है, इनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने नहीं जाना। आपको क्यों ये कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के जो खबरें हैं उसके ऊपर 2 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी की जो मजलिस आमला है उसका इजलास बुला लिया है ताकि वो अपनी पार्टी की राय लें और उसके बाद अगली तरमीम के हवाले से बात आगे बढ़ेगी। और अब इमरान खान जो हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी को ये कहा है कि ये अब आपको पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा सड़कों के ऊपर ये पाकिस्तान की तकदीर की जो जंग है वो लड़नी पड़ेगी। और दूसरी जानिब अब जो वो साहब है मुर्तजा वहाब, वो कहते हैं जी 27वीं आईनी तरमीम पे जरदारी के साहबजादे बिलावल और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान लाहौर में कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं जी हमने ना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली लेके आनी है, तो हमने ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस के साथ एक तो सीनियर तरीन जज हो, तो एक जो आईनी बेंच का सरबराह बनेगा वो उसके अंदर शामिल हो। यानी वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हम आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। तो हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस तरह से बन जाए कि उसमें जस्टिस याया अफरीदी शामिल हो जाएं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हो जाएं। दूसरी सूरत में गवर्नमेंट ये कोशिश करिए कि हम सीनियरिटी तय ही जस्टिस याया के बाद शुरू करें। तो चले तीसरे मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुमकिन जो आईनी बेंच के सरबराह के हवाले से उनकी कोशिशें वो हो जाए, तो जस्टिस मुनीब को हम निकाल दें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के ऊपर दम निकले। आप तो कह रहे थे कि हम तादाद 5 करना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं जी हम उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। अब इनका खौफ क्या है? इनका खौफ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाएं। आज कमर जमान कायरा ये कह रहे थे कि जी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को अगर आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया तो बड़ी बदकिस्मती होगी। सुभान अल्लाह। यानी कायरा साहब आप पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत पा रहे अपने हल्के का, मैं आपके हल्के की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी, और आप हमें पूरे पाकिस्तान की, आप तो सिंध की इलाकाई जमात बन चुके हैं क्योंकि आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हुजूर आपको उम्मीद दिलाई गई है वजारत उज़्मा की, आप उस बुनियाद पे चीजें जरूर करें, लेकिन उनको जवाब दिया अहमद अब्बास साहब ने कि ये पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं सोचता, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करें। जस्टिस मंसूर कॉम्पिटेंट जज हैं, जस्टिस मुनीब कमांड रखते हैं, एक इंटेलेक्चुअल जज, एक पढ़ा लिखा जज, कमांड वाला, क्या बात है। और आप उनको इस तरह की बातें करें, किसी को आप मुतनाज़ा कह देते हैं कि वो भी बेंच का हिस्सा ना बने। अच्छा चले, उसको नहीं बनाते तो फिर गैर मुतनाज़ा को बना देते। नहीं जी, गैर मुतनाज़ा भी ना बने, फिर आप किसको बनाना चाहते हैं? आप कहें ना कि आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लेके आना चाहते हैं, आप कहें ना कि आप जस्टिस मंदोखेल को लेके आना चाहते हैं, तो बात बनेगी नहीं। अभी तो इन्होंने आपसी लड़ाइयां लड़नी है। कैसे? अब जो आईनी बेंच है वो जुडिशियल कमीशन ने उसमें तरतीब होनी है, उसमें 2 गवर्नमेंट के लोग होंगे, 2 अपोजिशन के लोग होंगे। तहरीक इंसाफ की कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया है, उसके बाद इमरान खान से अप्रूवल लेंगे, वो ऐलान कर देंगे। और उनमें से होगा ये कि एक अपोजिशन में से मौलाना साहब की जमात से आ जाएगा, एक तहरीक इंसाफ से आ जाएगा, नंबर गेम के हिसाब से। अच्छा, अब उस हवाले से
अगली बात मैं आपको बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसमें दोनों लोग तो नून लीग के नहीं होंगे ना। अब उसमें एक पीपल्स पार्टी का होगा और एक नून लीग का होगा। तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें एक सीट दें और हम फारूक एच नाइक को बनाना चाहते हैं। अभी ये इनका ख्याल है कि हम ये करना चाहते हैं। अब मैं आपको जो आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी खबर देना चाहता हूं वो क्या है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त वो लोग जो जरा न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस मुल्क की असल हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो खबरें ब्रेक कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब 27वीं तरमीम तो बाद में लाइएगा, पहले 26वीं आईनी तरमीम को बचाने की फिक्र करें। ये हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं तो उनके साथ होने क्या जा रहा है। मैंने आपको आज दिन में बताया था कि कौन कौन अभी तक आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ला चुका है। बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, अफरासियाब खटक, आबिद जुबैरी, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई, अभी जमात इस्लामी बाकी है। खबरें ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक से भी मुतसादिम करार दिया जाएगा और इम्कान यह है कि इसको आइन का बुनियादी ढांचा जो ट्राइकॉटमी पावर को यकीनी बनाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। खबरें यह हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद के वाले से उन जो जरा ताकत वालों के करीब वाले हैं वो कह रहे हैं जी लाहौर और इस्लामाबाद में कायम जो एक बड़ा कारपोरेट चैम्बर है वहां पे आईनी दरखास्त तैयार हो रही है और उस पर अब आखिरी मरहला है और ये रवां हफ्ते या अगले हफ्ते पिटीशन दायर हो जाएगी। और दूसरी जानिब हुकूमत के करीबी लोग आज की सारी सूरत हाल को, जिसमें जस्टिस मुनीब शामिल थे, जस्टिस मंसूर ने जैसे सऊदी अरब से टाइम दिया, उनके मुताबिक अदलिया में इत्तेफाक पैदा हो गया है, जजेस ऑन बोर्ड हैं और इत्तेफाक राय कायम हो गया है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत आइन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हुए एक जो ऑर्गन है स्टेट का अदलिया, उसको आपने मफलूज कर दिया है। तो वो ऑर्गन अब रिएक्ट करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। मैं उसकी एक बात बताता हूं, अगर सत्ते खैरा होती, मैंने आपको कल ही कहा था कि बिलावल क्यों गए शहबाज शरीफ के पास, ये मार्केट में खबर क्यों आई हम 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, इसलिए कि आपने सोचा जो था आपका वो प्लान हुआ नहीं है और अब मामला आपकी तरफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जा रही है और एहतजाज वो पेशावर से शुरू कर रहे हैं और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि ये सड़कों पर भी जंग लड़नी पड़ेगी और अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर ने पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा जी हम एक पुरअमन जमात है, आप चाहते हैं कि हम पुरअमन न रहें। वो बात कर रहे थे कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो इमरान खान के जेल के हालात के ऊपर क्या बात कर रही हैं और यही बात दीगर लोग भी कर रहे थे। और आज तो सलमान राजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे अगर फौजी अदालत में लेके जाना है ले जाओ, जहां मर्जी लेके जाने ले जाओ, भाई मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा और मैं अवाम के हुकूक और जमहूरियत के लिए डटा रहूंगा, कोई डील नहीं होगी। अब तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको खबर क्या देना चाह रहा हूं, खबर ये देना चाह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारे सवालात हुए जब वो वहां से आगे पीछे हुए तो, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से अगर अली अमीन गंडापुर किसी और के साथ यस होते तो क्या अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करना पड़ता? खबर जरा सुनिए। अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब कल इसके ऊपर समाअत करेंगे, जिससे ये लगता है कि जो प्लान था, जो गेम थी कि हम मुतनाज़ा बना देंगे अली अमीन गंडापुर को, तो बात हमारे काबू में आ जाएगी। लगता है कि बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही और अब एक अदलिया के अंदर से चीजें आएंगी, दूसरा तहरीक इंसाफ रोड्स के ऊपर निकलेगी और शायद मौलाना साहब के साथ भी, क्योंकि मौलाना साहब को भी कहा गया था कि हम मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस लेके आ रहे हैं, तो इस बार चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। तो आने वाले दिनों के अंदर मैच भरपूर है, आप बस नजर रखें कि होने क्या वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।